हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले एक और गवर्नमेंट ओन कंपनी भारत हाईवे आईपीओ के बारे में। भारत हाईवे आईपीओ को हम लोग देखेंगे। कंपनी की इशू साइज 2500 करोड़ की होने वाली है। और देखा जाए तो कंपनी इरेडा में यदि आप लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला है तो क्या इस आईपीओ को यहाँ पे उस आईपीओ की तरह इरेडा की तरह देखनी चाहिए या नहीं, किस तरीके से कैसी आने वाले समय में आपको अपॉर्चुनिटी इस आईपीओ में मिल सकती है, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें भारत हाईवे इनविट आईपीओ के बारे में, तो भारत हाईवे इनविट आईपीओ को यदि हम लोग देखते हैं तो आईपीओ 28 फरवरी से ओपन होते हुए देखने को मिलेगी। और 1 मार्च की बात करें तो इस आईपीओ क्लोजिंग डेट रखा गया है, यानी कि आपको 28 फरवरी, 29 फरवरी और 1 मार्च, इन 3 डेट को इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। यहाँ पे देखा जाए तो इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको आगे हम लोग देखेंगे। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी की जो कटअप प्राइस रखी गई वो आप लोगों को 100 रुपीज़ कंपनी के कटअप प्राइस रखा गया, यानी कि अप्लाई करते समय अपर प्राइस बैंड 100 रुपीज़ आपको सिलेक्ट करनी होगी। और मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 1500 इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी। 150 इक्विटी ऑफ शेयर आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी कि लगभग आपको 150 इक्विटी ऑफ शेयर सेलेक्ट करने के लिए लगभग 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको 15,000 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। वैसे तो इस आईपीओ के बारे में बात करें तो टोटल इशू साइज 2500 करोड़ की यहाँ पे रखी गई है। पूरी तरीके से कंपनी की 2500 करोड़ की यहाँ पे फ्रेश इशू है, यानी कि जो भी कंपनी पैसा रेज कर रही है वो कंपनी के पास जाते हुए देखने को मिलेगा। कंपनी अपने ग्रोथ और पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए और कर्ज को कम करने के लिए यूज़ करेगी। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। यहाँ पे देखा जाए तो बुक बिल्ड इशू यहाँ पे इनविट है। और एक कंपनी की लिस्टिंग की बात करें तो बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। देखा जाए तो इस आईपीओ में जो इस कंपनी की 2500 करोड़ की टोटल इशू साइज आपको देखने को मिल रही है, इसमें से 75% पोर्शन आपको क्यूआईबी के पास जाते हुए देखने को मिलेगा। और रेस्ट ऑफ 25% की बात करें तो एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखने को मिलेगी, जिसमें आप भी पार्टिसिपेट जनरली कर सकते हैं। यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए कितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है उसकी बात करते हैं। तो 28 फरवरी से आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेगी। और 1 मार्च की बात करें तो इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखा गया है। और 4 मार्च की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को अलॉटमेंट मिला है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। 5 मार्च को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। 5 मार्च को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और 6 मार्च को ये कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाएगी। कहाँ पे? तो कंपनी बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेगी। इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मिनिमम इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। लगभग आपके पास 15,000 अमाउंट्स होगी तो ही जाकर इस आईपीओ में मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 2,10,000 आपका अमाउंट्स होनी चाहिए। देन आप लोग यहाँ पे स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बिग एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए, बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगभग आपके पास 67 लॉट आपको सेलेक्ट करनी होगी। 10,05,000 आपके पास अमाउंट्स होगी तो ही जाकर आप लोग इस आईपीओ में बिग एचएनआई कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरीके से आने वाले समय में आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है। इस गवर्नमेंट ओन कंपनी के बारे में बात करें तो भारत हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने के लिए एक्वायर मैनेज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यहाँ पे देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट इन इंडिया में कंपनी मैनेज करते हुए देखने को मिलती है। कंपनी की ट्रस्ट की बात करें तो कंपनी ऑथराइज्ड कैरी और एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अंडर सेबी इनविट रेगुलेशन के माध्यम से कंपनी लिस्ट होने जा रही है। कंपनी की पोर्टफोलियो की बात करें तो ये कंपनी कंसिस्टेंट 7 रोड एंड आप लोगों को ऑल ऑफ द विच ऑपरेट करती हुई देखने को मिलती है। पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, इन सब जगह ये कंपनी की रोड ऑपरेट होते हुए देखने को मिलती है। कंपनी के बारे में बात करें तो मेंटेनेंस यहाँ पे मेंटेन करते हुए देखने को मिल जाती है। साथ साथ यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी राइट ग्रांट करती हुई देखने को मिलती है एनएचआई के तहत। और कंपनी ऑपरेट करती है प्रोजेक्ट्स एस पीवी की बात करें या करंटली देखा जाए तो होली ओन्ड GRIIL कंपनी के पास देखने को मिला है। इनविट की बात करें तो कंपनी की इंटर करेगी ROFO एग्रीमेंट। और ग्लिल की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को आते हुए देखने को मिलेगा। कंपनी की ट्रस्ट की बात करते हैं तो ये कंपनी जो प्रोफेशनल यहाँ पे रेटिंग क्रिस्टल की बात करें, AAA रेटिंग इस कंपनी को स्टेबल दी गई है। और साथ साथ क्रिस्टल रेटिंग लिमिटेड कंपनी प्रोविजन की रेटिंग की बात करें तो यहाँ पे केयर AAA दिया गया है। और कंपनी की केयर रेटिंग की बात करें, लिमिटेड प्रोविजन की बात करते हैं तो इंड यहाँ पे AAA स्टेबल फ्रॉम
इंडिया रेटिंग रिसर्च के द्वारा आप लोग को दी गई है। तो रेटिंग अलग अलग आपको रेटिंग एजेंसी के द्वारा इस कंपनी को अच्छे मिलते हुए देखने को मिला है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी गवर्नमेंट ओन कंपनी है, इनविट ला रही है, जो कि आने वाले समय में कंपनी की प्रॉफिट होगी तो आप लोगों को इस कंपनी में डिविडेंड के तौर पे आपको प्रॉफिट मिलते हुए देखने को मिलेगा। वैसे इस आईपीओ के रिलेटेड आप लोगों को टाइम टू टाइम आने वाले समय में अपडेट मिलते रहेंगे। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करें हम लोग, तो यहाँ पे कंपनी की जो बैलेंस शीट उसको यदि हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करें तो फिजिकल ईयर 22 और 23 को कंपेयर करते हैं तो कंपनी के प्रॉफिट में लगभग आपको 738% की जंप आपको देखने को मिली है। कंपनी के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कंपनी की फिजिकल ईयर 21 की डाटा आप लोगों को ही है, 22 की है, 23 की है और 24 की 6 मंथ की यहाँ पे डाटा कंपनी के द्वारा अवेलेबल करवाया गया है। कंपनी की एसेट के मामले में बात करें तो कंपनी की एसेट पहले 4,943 लाख की थी, वो आपको बढ़कर 5,536 लाख की हुई। 6,056 लाख की कंपनी की एसेट देखने को मिला और अभी देखा जाए तो 5,916 लाख की कंपनी के पास एसेट देखने को मिलेगी। रेवेन्यू के मामले में बात करें तो कंपनी की रेवेन्यू पहले 2,170 लाख की थी, वो आपको बढ़कर 1,600 लाख की हुई, 1,537 लाख की और अभी देखा जाए तो कंपनी की रेवेन्यू 388 लाख की। यानी कि कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर कंसिस्टेंट वे में कंपनी के रेवेन्यू में डिप आते हुए देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी की प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी बेहतरीन है। देखा जाए तो पहले यहाँ पे 149 करोड़ की कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट करी थी, देन 62 करोड़ की, 575 27 करोड़ की और अभी देखा जाए तो 101 करोड़ की 6 मंथ में कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट करती हुई देखने को मिली है। कंपनी के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी की आईपीओ लाने की, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मेनली की बात करते हैं तो ये कंपनी प्रोवाइडिंग लोन करेगी जो प्रोजेक्ट्स एस की बात कर रही पेमेंट और पेमेंट करना चाहती है, जो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली जो आउटस्टैंडिंग लोन है कंपनी के पास उसके लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी अपने आईपीओ लाते हुए देखने को मिल रही है। भारत हाईवे इनविट आईपीओ के बारे में बात करें तो कंपनी में नो रिटेल पोर्शन देखने को मिले, लेकिन यहाँ पे आप लोग एनआई कैटेगरी में आप जनरली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो इस आईपीओ में आप लोगों को आने वाले समय में टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे। फर्दर जिस तरीके की जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है। आपकी क्या ओपिनियन है, किस तरीके से कैसे आप लोग इस आईपीओ के रिगार्डिंग एक्साइटेड है, कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स है इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 28 फरवरी और 29 फरवरी इन 2 डेट की नंबर ऑफ टाइम्स कितने सब्सक्राइब होती है, क्या कुछ रिस्पॉन्स इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिलता है, उसके बाद ही इस आईपीओ में लास्ट डेट को आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। इनविट के रिलेटेड आपको कई सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, पॉइंट्स है, जिसके रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक वीडियो के माध्यम से सैटरडे नहीं तो संडे को आपको इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोग अपडेट मिल पाए। फर्दर आप लोग को जो भी डाउट क्वेरी है कमेंट्स करके आप लोग पूछ सकते हो और इस आईपीओ के रिलेटेड जो भी आप लोगों की क्वेरी होगी तो कमेंट्स करके पूछिएगा, उसमें जवाब देने की कोशिश करूँगा। नहीं तो आप लोगों को जो आने वाले समय में इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी उस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। अभी तक इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हुई है और आने वाले समय में कई सारे मेन बोर्ड आईपीओ लाइनअप में जिसमें अच्छे पैसे बन सकती है, उनमें अभी तक अप्लाई करने के लिए अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे हैं तो कमेंट्स में इंडिया के टॉप ब्रोकरेज फर्म का लिंक दिया गया, वहाँ से आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो और आने वाली इस तरीके की बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हैं, लिस्टिंग का फायदा उठा सकते हैं। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।